सो फाइनली नीट 2024 की जो है वो डेट कल अनाउंस की गई है बाय एनटीए एंड 5 जो है वो डी डे होने वाला है। 5 जो है वो नीट 2024 का जो है वो एग्जाम डेट होने वाला है एंड वो ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। मतलब अगर हम कोरोना के कुछ साल निकाल दें सो नीट जो है वो होती ही है फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही। सो इस बार से जो है ट्रेंड फिर से वो दोहराया जा रहा है। आई एम हैप्पी विद दैट क्योंकि अगर टेंटेटिव डेट्स अगर एक एस्पिरेंट को पहले से मालूम होती है एग्जाम की तो उस हिसाब से वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन कुछ भी सवाल, कुछ और सवाल जो है वो इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं वो अभी भी सवाल ही है क्योंकि एनटीए ने अभी तक काफी सवालों के जवाब जो है वो दिए नहीं है एंड उसी सवालों के प्रोबेबल जवाब क्या हो सकते हैं इसी के ऊपर जो है हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो माय नेम इज डॉक्टर शुभम मोड़े एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। मतलब बहुत दिनों बाद जो है मैं लॉन्ग वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि मतलब डेली लाइफ ऐसी हो गई है कि लॉन्ग वीडियोस बनाने को टाइम नहीं मिल रहा है, बट शॉर्ट से मैं आपको अपडेट रखता ही हूं। लेकिन अब मैंने सोचा है कि आपके लिए लॉन्ग वीडियोस भी बनाने होंगे, आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करनी होगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 जो सवाल है उसके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सिलेबस के बारे में क्या, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी इस साल से आ चुकी है एंड काफी इंस्टीट्यूट जो है, मैं खुद भी जो है मैं बोल रहा हूँ कि ओल्ड एनसीईआरटी करना है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ अभी नया करो, बाद में जो है वो ओल्ड जो निकाला गया है वो बाद में करो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल अभी भी नीट 2024 एस्पिरेंट्स के मन में है। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये हमारी डी डे की डेट हमको यहाँ पे जो है वो दिख रही है, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज यूजी कितने हैं 5th में, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन इसके नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, The examination specific detail shall be informed to the candidates through the information bulletin of respective examinations, which will be published at the time of launch of registration forms of this examination. So कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिलेबस के रिगार्डिंग हो या कोई भी और रिगार्डिंग हो तो वो कब दी जाएगी, मतलब जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे तब, यानी कि मार्च के महीने में। भैया मार्च के महीने में 2 महीनों में अगर कुछ नया आ गया तो कैसे सिलेबस करेंगे कंप्लीट, बताओ जरा हमको। है पॉसिबल है कि ऐसी चीजें करना? नहीं है, एनटीए ये समझता नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए अगर, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस में बात करूं तो सिंपल सी चीज है गाइस, इसका मतलब जो पुराना सिलेबस था वही इस साल भी कंटिन्यू होने वाला है। जी हाँ, डिलेटेड सिलेबस जो आपको लग रहा है एनसीईआरटी से गया है वो भी इस साल आ सकता है क्योंकि एंड टाइम पे एनटीए नीट एग्जामिनेशन में कोई भी बदलाव लाना नहीं चाहेगी क्योंकि उससे जो है वो केओस बढ़ जाएगा। सो हम अब तक जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो हम भी ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है हम करेंगे एंड मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ जाए। ओल्ड एनसीईआरटी में जो सिलेबस है नीट का, यानी कि सबका सब एनसीईआरटी करे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ठीक है, सेफर साइड। अब तक आपने किया होगा तो अच्छी बात है, अब तक आपने नहीं किया है तो जो डिलीटेड है वो भी पढ़ना चालू कीजिए। अभी भी आपके पास 6 या 7 मंथ्स है, 6 to 7 मंथ्स है, ठीक है। तो उसी के बारे में सेकंड सवाल फिर आ जाता है कि भैया बच्चे कितना है, ठीक है। तो सिलेबस अपडेट मैंने आपको दे दिया, मैंने बोला है आपको कि आपको क्या करना है भैया, आपको जो है वो ओल्ड, ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है अभी के लिए एंड सारा जो है वो पुराना सिलेबस जो नीट 2023 का था वही फॉलो करना है। अब 7 मंथ्स बच गए हैं एग्जाम के लिए लगभग, हम कैलकुलेट करें तो। सो मैं लास्ट का 1 मंथ मैं देना चाहूंगा कि आप रिवीजन एंड मॉक्स के लिए रखेंगे। तो अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगभग आपके पास अभी भी 6 मंथ्स का टाइम जो है वो बचा है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, एंड अप्रैल तो मैं रिवीजन के लिए एंड मॉक टेस्ट के लिए रख रहा हूँ। तो 6 मंथ तक हम पकड़ेंगे। तो 6 मंथ्स में आपको, ठीक है, ये लास्ट का 1.5 महीना भी आप पकड़ लीजिए कि आप जो है वो रिविजन एंड मॉक टेस्ट देंगे। तो लगभग ये 15 दिन भी हम निकाल लें तो लगभग 5 मंथ्स का टाइम पीरियड आपके पास जो है वो रह जाता है। उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है वो सिलेबस खत्म करना है। यस, अभी भी पॉसिबल है, ये हो सकता है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी सिलेबस कवर कर सकते हो। क्या करना है आपको, आपको करना है पीवाईक्यूज, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो है वो कंसेप्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि जिसमें मैं आपको कौन से चैप्टर को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कितना घंटा देना है,
किस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। अगर ये वीडियो चाहिए तो अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर को कौन सा जो है वो वर्क देना है। तो आपको ये क्या करना है, अभी सिंपली आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड स्टडी करना है। आपको जो है वो हर एक चैप्टर का जो है सबसे पहले चैप्टर को बांट लो हाई वेटेज, मीडियम वेटेज एंड लो वेटेज चैप्टर्स में। उसके हिसाब से हाई वेटेज चैप्टर जो है उसका आपको थरो स्टडी करना है, मतलब आपको उसकी कंसेप्ट जो है वो समझ लेना है सबसे पहले तो, ठीक है। सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ लेने हैं उसके, उस चैप्टर के। देन पीवाईक्यूज जो है वो आपको करना है, पीवाईक्यूज करना काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको उसके पीवाईक्यूज करना है। कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज उस चैप्टर के करना ही करना है। फिर उसकी रिवीजन देके आपको, ठीक है, जितना हो सके उतना रिव्यू या रिवाइज करो, एनसीईआरटी रिवीजन रिव्यू करो एंड फिर रिवाइज करो एंड उसके बाद आप उसके टेस्ट दोगे, बहुत सारे टेस्ट दोगे। हाई वेटेज चैप्टर के आपको कम से कम एक चैप्टर के 5 से 6 टेस्ट देना जरूरी है, मीडियम वेटेज के 3 से 4 दे सकते हो एंड लो वेटेज के 1 से 2 दिया तो भी चलेगा। तो इस हिसाब से आपको आपका प्रिपरेशन रखना है, ठीक है। हाई वेटेज, मीडियम वेटेज, लो वेटेज, उसका भी आपको वीडियो चाहिए हर एक सब्जेक्ट का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो ये आपको अभी चालू करना होगा, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको एनसीईआरटी रिव्यू चाहिए, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए, तो वो भी मैं आपसे करवाऊंगा। मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही में आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी सेंड किया करूंगा, मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बहुत सारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड इसके बाद एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं जो है वो बताऊंगा कि हर एक चैप्टर को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कितना करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। साथ ही में और भी सवाल आपके मन में होंगे कि टेस्ट ऑनलाइन होने वाली है ऑफलाइन होने वाली, तो भैया सिंपल सी चीज है, ऑफलाइन ही टेस्ट होगी, 3 घंटा 20 मिनट का ही होगा, 200 एमसीक्यूज ही होंगे जैसे पहले होता है। लेकिन इसका भाई कंफर्मेशन हमको मार्च में मिलेगा, मतलब अगर एनटीए फिर से अपने पुराने पैटर्न में जाना चाहे तो वो जा सकता है 180 का, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जाएंगे। तो वही पैटर्न रहेगा जो नीट 23 का था, तो उसके बारे में भी आप चिल रहिए। और भी आपको अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोगट्टा।